हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जय दासी, जय श्री श्याम। देखिए, आज का सुविचार तो सबसे बड़ा ये है कि पैसा, लास्ट टाइम ही बोली, पैसा पावर पोजीशन। जिसके अंदर भूख होती ना पैसे की, वो पैसा कमाने मिली। और एक बात बताऊँ, पैसा कभी सही रास्ते से तो नहीं आता है। पैसा कमाने हैं तो थोड़ा सा हमें गलत रास्ते में जाना है। अब तो मैं इस बात से भी नहीं डरती कि चलो कभी जेल में जाना हो। मैं तो खुशनसीबी बनाऊँगी कि बहुत सच में मुझे 10-15 दिन के लिए जेल में डाल ही देना, कि कम से कम, क्योंकि ये जो श्याम बाबा है, कहते हैं ना कृष्ण कन्हैया। कल ही मैं एक रील देख रही थी, उसमें कहते हैं कृष्ण कन्हैया चाहते तो एक ही दिन पहले क्यों जाते वसुदेव जी उनको टोकरी में लेके, एक ही जेल से बाहर। चाहते तो एक ही दिन में पैदा होके, एक ही दिन में अवतार लेके कंस का वध कर सकते थे, लेकिन समय का इंतज़ार, तो समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है। तो यही बात है, हमें अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात, अच्छा बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि विद्या देवी भी पैसा कमाने नहीं आई है, पैसा बनाने आई है। मुझे इतना पैसा बनाना है, इतना पावर चाहिए ना, इतनी बड़ी तांत्रिक बनना है ना, कि लोगों को जब पैसों की ज़रूरत पड़े तो वो मेरा यूट्यूब पे मेरा नाम सर्च मारे कि विद्या देवी कहाँ है। विद्या देवी को 10,000 देंगे तो हमें 2 लाख का फ़ायदा होगा। विद्या देवी को 50,000 देंगे तो लाख रुपये, 1 करोड़ का फ़ायदा होगा। विद्या देवी को 5 लाख देंगे तो हमको 30 करोड़ रुपया देगी। ऐसा करोड़ों में गिनती होगी। और उसके बाद किसी को मारण मोहन वशीकरण कराना है, किसी ने ज़्यादा पंगा लिया, तो आज की तारीख में कोई इस तरह मर्डर नहीं करेंगे। डायरेक्टली मुझे कॉल आएगा, डायरेक्टली मुझे मैसेज आएगा कि माँ इस आदमी का नाम फोटो लो और इसको वो कर दो। हम तांत्रिक है, अघोरी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा पावर बनाना है मुझे, ठीक है, ये करना है। और ये काम में तो सही रास्ते से तो जा नहीं सकते, सीधी बात है। पैसों का भी थोड़ा झोल होगा, काम का भी झोल होगा। मैं तो डरती नहीं हूँ। मैं तो आज बोलती हूँ, किस पुलिस, किस वकील, किस में दम है, मुझे अंदर डाल दो। उसके बाद उनके 7 पीढ़ियाँ शमशान में जाके बंद हो जाएगी। देखो, मैं तो जेल से छूट भी जाऊँगी, बिंदास बोल रही हूँ, लेकिन तुम्हारा जो पूरा खानदान पूरा शमशान में जाएगा तो उसको कौन बाहर निकालेगा। ऐसी बात है। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक हम लोगों से डरते हैं तब तक लोग हमें डराते हैं। एक बार फ्री हो जाएंगे और क्या। मेरे लिए तो चाहे शमशान हो, चाहे जेल हो, चाहे मंदिर हो, सब जगह एक बराबर है। हमें जाप करना है। मैंने अपनी उंगलियों पे जब तब को सिद्ध किया है, तो मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और मुझे किसी से बराबरी करनी भी नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान से डरती हूँ। मैंने हमेशा कहा, भगवान आपके अलावा इस दुनिया में कोई का माई का लाल पैदा नहीं जो विद्या देवी को डरा सके। तो बस अब तो ये भी डर निकल गया कि कोई मुझे जेल भेजेगा, क्या भेजेगा। कारण लाओ और भेज दो, कारण, सही मुद्दा लाओ। मेरे से बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने करोड़ों का, अरबों का घोटाला करके भाग गए। मैं तो जो हूँ वाइट में हूँ। मैं तो आज भी अभी भी बोलती हूँ, लॉटरी चालू है, बिंदास डालो पैसा। 10 कहते ना, 20,000 पे 5 लाख मिलेगा, 50,000 पे 1 करोड़ मिलेगा। और 1 लाख रुपया डालेंगे तो 6 करोड़ का फ़ायदा आज की तारीख में। और 2 करोड़ डालोगे तो 11 करोड़ का फ़ायदा है। कैसे करना है, क्या करना है, मुझ पर छोड़ो। आप तक आपके पैसे पहुँचने से मतलब, ठीक है। और अभी भी बोल रही हूँ, किसी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना है ना, अरबों खरबोपति बनना है, लाओ ना इकट्ठा 25 लाख रुपया, 30 करोड़ का फ़ायदा विद्या देवी करा के देगी। डरती नहीं हूँ मैं किसी के बाप से भी, और अब तो डरना भी नहीं है। अब तो तुम लोगों ने जो पंगा लिया, तुम लोगों को बराबर करना है। अब विद्या देवी जब तक कामाख्या नहीं पहुँचेगी तब तक तुम्हारे नाम पे हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ चालू रहेगा, माँ काली का जप चालू रहेगा। एक अघोरी जब अपनी औकात पे आता है तो तुम्हारे साथ क्या कर सकता है वो बताएगी मैं। तो बस वेट करो, देखो क्या होता है। दूसरी बात, दुनिया में करोड़पति बनना है, अरबों खरबोपति बनना है ना, तो रिस्क लेना सीखो। एक बात याद रखो, तुम और पैसा कमाओ मत, पैसा बनाना सीखो। अगर आपके पैरों में पैसे ना, दुनिया कदमों में नहीं, तो कोई नहीं पूछता है, याद रखना। और अरबों खरबों और करोड़ों रुपए से तो थोड़ा रिस्क तो लेना चाहिए। रिस्क नहीं लोगे तो चलेगा नहीं। और दूसरी बात, मैं अपने व्हाट्सएप पे भी ग्रुप में कितनों को बोल रही हूँ कि ये पैसा डाल दो, ये पैसा ले लो, लेकिन वो लोग सुन नहीं रहे। मुझे क्या, आप मेरी बात नहीं सुनोगे, बाद में मैं कुछ कारण से बोलती हूँ, बाद में आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं भी मेन टाइम पे ना बोल के हट जाऊँगी। मुझे क्या करना है, फिलहाल तो मुझे अभी आज कुछ लोगों को बराबर करना है। अभी आज मैं ये जो वाह करूँगी, ये बहुत सब लोगों को बड़ा शौक है, वकील कोर्ट कचहरी जाने का बहुत शौक है ना। ये लिख के लेना, ये हालत इसकी जो है ना, इससे बुरी हालत तुम्हारी होगी। क्योंकि आज मैं अकेली नहीं, 200 लोग तुम जैसे लोगों के लिए पूजा कर रहे हैं, जो लोग दूसरों को ज़बरदस्ती फंसा के कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने को देखते हो, ठीक है ना। तो देखती हूँ तुम्हारी अर्जी जा रही है सालासर हनुमान जी में। तुम्हें सालासर बालाजी से और श्याम बाबा से कौन बचाता है, मैं देखना चाहती हूँ, ठीक है। और अपने श्रीनाथ जी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि श्रीनाथ जी भगवान, मैं जब से मेरी बात से मिली तब से आपकी चौखट पे आती थी। अगर जिन लोगों की वजह से आपकी चौखट छूटी है तो आप उनको सबक नहीं सिखाएंगे क्या, विद्या देवी का साथ नहीं देंगे क्या।
बस हम देखना चाहते हैं कि हम पंडित समाज तुम लोग के आगे, तुम पंडित समाज जीते कि तुम जैसे लोग हम लोगों को हराने में दम रखते हो। अभी आज ही मुझे उदयपुर से फ़ोन आया, मेरी मसानी मेलड़ी के एक भाई है बेचारे, 84 ईयर्स के हैं, बहुत अच्छे। वो उन्होंने हमेशा लोगों का भला किया है, हर संडे को लोगों को भंडारा खिलाया मसानी मेलड़ी में। लेकिन आज वो भी वही बोल रहे, बोलते हैं हमें पब्लिक का भला करना ही नहीं है। इनको अगर हम फ्री में बोलेंगे तुम्हारी पूजा करके देंगे तो हम भगवान हैं, हमारे पैर को धो के पियेंगे। लेकिन अगर पैसा मांग लो तो इनको गुस्सा होता है, और पैसा मांगने बाद इनको पैसा वापस चाहिए काम का, ऐसी बात है। तो कोई बात नहीं, मैं तो सीधा सीधा कहती हूँ, जो तुमको पैसा देके पैसा मांगे तो हमारे पास बनाने आता है, बिगाड़ने भी आता है। इनको इतनी तकलीफ में डाल दो ना कि इन लोगों को इनकी नानी याद आ जाए। ठीक है, मुझे भी बोले कि अरे इसके ऑनलाइन पैसे नहीं लेने चाहिए। क्यों नहीं लेने चाहिए? हम तांत्रिक है, हम तो बोलेंगे हम मारण मोहन वशीकरण करते। तुम अपनी गरज से हमारे पास आ रहे हो, तुम अपनी गरज से पैसा डाल रहे हो, ऐसी बात है। किसी के पेट में छुरा थोड़ी घोपा, किसी को थोड़ी सामने से बैठ के मारा। तुमने भी तो एक गुनाह में दोनों बराबर शामिल है, सीधी बात है भाई। पैसा बनाना है तो फिर थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो भाई विद्या देवी तो रिस्क लेती है, विद्या देवी अघोरी है, मारण मोहन वशीकरण का सारा काम करती है, लॉटरी का काम भी करती है। तुम्हारे में दम है, पैसा फेंको, तमाशा देखो, मैं तुम लोग को बनाती हूँ। मैं अपने पे इतना इंडिपेंडेंट है, मैं आदमी लोग, मेरे औरत भली हूँ लेकिन अंदर आधा दिमाग आदमियों का है। मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। मैं तुम्हें खड़े खड़े पागल बनाने का दम रखती हूँ, इतना बात याद रखो, ऐसी बात है। तो जीवन में आगे बढ़ना है ना तो रिस्क लेना सीखो, और हम अघोरियों से पंगा लेना छोड़ो। नहीं तो एक बात याद रखना कि हम तो ऐसे हैं कि तुम तो हमको कोर्ट की अदालत में बुला लोगे, लेकिन हम तुम्हें ना शमशान की अदालत में बुला के तुम्हारी हड्डियों के साथ गोटी खेलने का काम करें। फिर बोलना नहीं क्या किया। ठीक है, खेलो खेलो, आज मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ।